गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री ये एंगल सी, एंगल ए। राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? नोट कर देते हैं एक बार। हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर बेस बी सी स्क्वायर डिवाइडिंग वाई ए सी स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया जा रहा बोथ साइड में, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये 1 आ गया। ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बी सी अपॉन ए सी होल पावर 2। ये आपका इस एंगल के लिए देखें ए बी अपॉन ए सी, इसे थीटा कंसीडर कर लें। साइन थीटा इक्वल ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इक्वल बेस बी सी अपॉन ए सी बी सी अपॉन ए सी पुट कर दिया जाएगा। इन ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी एंड कॉस थीटा बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ए बी अपॉन ए सी के प्लेस पर साइन थीटा का होल स्क्वायर बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा होल टू द पावर 2, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्राप्त हो गई। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, ये आपकी आइडेंटिटीज प्राप्त हो गई। अब इसी से 2 बना सकते हैं, चाहे इससे बना लें या इस फार्मूले से बना लें।
अब देखें, अब दो और मिलेंगी आपको, 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको 2 फाइंड करनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक। यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको। अब इसमें आपको फर्स्ट ये फाइंड करनी, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड नंबरिंग दे दिया, इसे थर्ड। अब सेकेंड आपको फाइंड करना है 10। तो इसमें क्या करेंगे, BC से BC स्क्वायर से डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर बोथ साइड, आपकी ये आइडेंटिटीज बन जाएगी। नेक्स्ट में AB, क्योंकि यहाँ पर हमें लाना है tan थीटा, तो 10 के लिए AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड में कॉट लाना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AB स्क्वायर से, तो फर्स्ट पहले डिवाइड किया जाएगा डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर बोथ साइड, आपकी ये प्राप्त हो जाएगी। फिर अगले स्टेप में डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर बोथ साइड, ये आपकी प्राप्त हो जाएगी। एक ये यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, डिवाइडिंग y cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। ये फर्स्ट। अब सेकेंड, सेम प्रोसेस इतना, अब आपको फाइंड करनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, इसे प्राप्त करना इन ट्रायंगल दिस डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर बोथ साइड, तो AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ABY स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, AB अपॉन BC होल पावर 2 प्लस 1। ओके, अब देखिए AC अपॉन BC, अब ये रफ हो जाएंगे। अब इसके लिए फाइंड कर रहे हैं AC अपॉन BC सेक थीटा, AC अपॉन BC कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन BC, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पुट कर दीजिए, सेक थीटा का होल स्क्वायर tan थीटा होल टू द पावर 2 प्लस 1, सिक्वेंस में, तो ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ये आपकी फाइंड हो गई। क्लियर? दूसरे फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले आए, नेगेटिव साइन हो गया, इक्वल 1। इसे भी यूज किया जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये सेकेंड प्रूफ हो गई। वन प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ये ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल कोसेक थीटा, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ओके, तो ये कोसेक थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा की होल पावर 2। तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरे फॉर्म में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आपके यूज की जाएंगे प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चंस आता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आपकी तीनों प्रूफ कर दी गई इन राइट एंगल ट्रायंगल से। तो जो भी पूछी जाए उसे लेकर प्रूफ करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan A in term of cot A। in term of cot A, ए एंगल ये हो गया आपका सी बी, ये राइट एंगल। कॉट ए बेस, इसमें ए बी, ठीक, अपॉन बी सी। क्लियर? दूसरे फॉर्म में ए बी अपॉन बी सी इक्वल कॉट ए अपॉन 1।
ये आपका रेशियो गिवन है, ए बी रेशियो बी सी इक्वल कॉट ए रेशियो 1, ऐसे फॉर्म में देख सकते हैं। तो ए बी इक्वल के कॉट ए, बी सी इक्वल के ले। जब इसकी वैल्यू नोट की जाती है तब एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दिया जाता है रेशियो के साथ। क्लियर? तो ए बी की वैल्यू के कॉट ए, बी सी की वैल्यू के। ओके, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये आपकी कंडीशन गिवन थी। जो आंसर आपको फाइंड करने हैं वो इन कॉट के फॉर्म में। इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर बेस ए बी स्क्वायर, बी सी के तो के स्क्वायर, ए बी के कॉट है तो के स्क्वायर काट स्क्वायर है। तो ए सी अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ए सी इक्वल के अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर है। क्लियर? तो इन टर्म ऑफ कॉट के फॉर्म में वैसे इसके प्लेस पर क्या नोट कर सकते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर है और के कोसेक ए आ जाएगा। के अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। क्लियर? आइडेंटिटीज यूज करें आपके, लेकिन आंसर आपको एक्सप्रेस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, कॉट के टर्म में गिवन फाइंड करना है हमें। ये आपका अब फर्स्ट रेशियो साइन ए, ये आपका आ गया साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बी सी अपॉन ए सी, के अपॉन के अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर है। के से के कैंसिल, साइन ए इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू इन टर्म कॉट ए के फॉर्म में मिल गई। ठीक, वैसे देखें तो इसके प्लेस पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, रूट के बाहर कोसेक ए, सभी जानते हैं साइन ए इक्वल 1 अपान कोसेक ए, लेकिन आंसर आपको इन टर्म कॉट ए में देना। तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको सेक ए
sec A, sec A इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्यों cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec A हाइपोटेनस AC अपॉन AB, तो sec A AC के अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर है अपॉन के इंटू कॉट ए, के से के कैंसिल, sec A इक्वल अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये वैल्यू आपकी इन टर्म कॉट में फाइंड हो गई। क्लियर? tan A इन टर्म ऑफ कॉट ए, तो tan A इक्वल परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, tan A K अपॉन के कॉट ए, के से के कैंसिल, tan A इक्वल 1 अपॉन कॉट ए। ये आपके आंसर फाइंड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये आपकी वर्किंग प्रोसेस थी। क्लियर? तो जिसमें कहा जाए, इसमें आपकी रेशियो कौन, साइन ए सेक ए tan A की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म ऑफ कॉट ए के फॉर्म में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसमें ए एंगल कंसीडर कर लिया, ये बी 90 डिग्री है, तो इसके लिए हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। Write all the other trigonometric ratio of angle A in term of sec A, इन टर्म ऑफ sec A के फॉर्म में। अभी आपकी प्रॉब्लम थी इन टर्म ऑफ cot A, सी बी ए एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इस एंगल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, sec A हाइपोटेनस अपॉन बेस AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB इक्वल sec A अपॉन 1। ओके, रेशियो के फॉर्म में AC रेशियो AB इक्वल sec रेशियो है, तो ये आ जाएगा AC इक्वल के sec A, AB इक्वल के। ओके, तो AC के sec A के। अब आपको BC फाइंड करना है इन ट्रायंगल ABC, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर परपेंडिकुलर
BC स्क्वायर AB स्क्वायर। क्या फाइंड करना आपको? बेस, सॉरी BC परपेंडिकुलर। तो ये BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। एक स्टेप और नोट कर दें, कंफ्यूजन। BC फाइंड करना ये तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्लियर? तो BC स्क्वायर इक्वल AC के स्क्वायर सेक स्क्वायर है, AC के प्लेस पर वैल्यू, तो के स्क्वायर सेक स्क्वायर है माइनस के स्क्वायर। तो BC स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में सेक स्क्वायर A माइनस 1, तो BC इक्वल अंडर रूट के स्क्वायर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर A माइनस 1, तो BC इक्वल के बाहर आ जाएगा रूट के, अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये BC की वैल्यू फाइंड हो गई, के अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। ओके, इन टर्म ऑफ सेक A। तो सेक A हाइपोटेनस अपॉन बेस नोट कर लिया, AC इक्वल के सेक A कंसीडर, AB इक्वल के रेशियो के इन ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको फाइंड करना था BC, तो AB को ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इस फॉर्म में नोट कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, AC के प्लेस पर ये और AB के प्लेस पर ये, BC फाइंड हो गया। अब आपको 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल रेशियो, तो सेक को छोड़कर 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। तो साइन ए BC के अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन के सेक A। तो ये आपका साइन A इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन सेक A। ये आपकी साइन A की वैल्यू फाइंड हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड, कॉस A बेस AB अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस A के AB के और हाइपोटेनस के सेक A, के से के कैंसिल, कॉस A इक्वल 1 अपॉन सेक A। क्लियर? थर्ड, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A इक्वल के अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन के, कैंसिल, tan A इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। 3 आपकी फाइंड हो गई। 4 कॉट A
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन बी सी, के अपॉन के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, के से के कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉट ए फाइंड हो गया। तो ये कॉट ए इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपकी कॉट ए की वैल्यू आ गई। अब आपका कोसेक ए बचा, आपका सेक ए के टर्म में फाइंड ही है, कोसेक ए कोसेक ए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन बी सी, कोसेक ए सी के सेक ए अपॉन के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, कोसेक ए इक्वल के से के कैंसिल, सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, ये आपके रेशियो फाइंड हो गए और सेक के टर्म में फाइंड करना था। ऑल वैल्यूज ऑफ रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।